स्वागत है। 9वीं कक्षा प्रश्नावली 7.2 के तीसरे क्वेश्चन को हम करेंगे इस वीडियो में। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, एक त्रिभुज दी गई है ABC और कहा गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर इसके B और C बिंदु से 2 शीर्षलंब खींचे गए हैं, CF और BE। फिर आपने सिद्ध करना है कि जो CF और BE है दोनों शीर्षलंब जो है वो बराबर हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका हल। इन दोनों त्रिभुजों को हम लेके चलते हैं, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF। ठीक है, जिनसे भी हैं दोनों शीर्षलंब लगे हुए हैं उन दोनों त्रिभुजों को हम ले लेंगे, त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF से। ठीक है, अब दोनों में देखते हैं, सर्वांग समता पर आधारित है ये प्रश्नावली। दोनों में हमने सर्वांग समता दिखानी है। तो देखते हैं इनकी भुजाएं कौन कौन सी बराबर है। AB और AC दोनों बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि त्रिभुज कैसी है, समद्विबाहु है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो इस ABE त्रिभुज में AB बराबर ACF त्रिभुज की AC, दोनों क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं। ठीक है, दूसरी समानता हम देखते हैं कि कोण A, ये जो कोण A है ABE में भी वही है और ACF में भी वही है। तो कोण A बराबर कोण A, दोनों का कैसा है, ये साझा कोण है। ठीक है, ये थी दूसरी समानता। अब तीसरी समानता हम देखते हैं कि ये जो है शीर्षलंब बिल्कुल 90 डिग्री पर खींचे गए हैं। ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री पर खींचे गए हैं। तो ये वाला कोण इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का ये वाला कोण, यानी कि कोण AEB बराबर है कोण AFC, कैसे हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, तो 2 कोण और एक भुजा बराबर है, यानी कि ASA एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण नियम से त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। अब क्योंकि दोनों सर्वांगसम है, अतः इनकी भुजा CF और BF भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि सर्वांगसमता का मतलब है कि इनकी कोण और भुजाएं आपस में बिल्कुल समान है। ठीक है, इसका मतलब इनकी भुजाएं ये भी बराबर है। तो ये था 7.2 का तीसरा क्वेश्चन। 7.2 का चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है, एक त्रिभुज ABC दी है, उसमें B और C बिंदु पर शीर्षलंब खींचे गए हैं F और E से। ठीक है, और कहा गया है कि जो शीर्षलंब है दोनों वो बराबर हैं। फिर आपने सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी ये दोनों त्रिभुजें भी बराबर हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमें शीर्षलंब को बराबर दिखाना था, इस क्वेश्चन में शीर्षलंब बराबर दी है तो त्रिभुज को समद्विबाहु दिखाना है हमने। देखते हैं इसका हल। जिन त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम दिखाना है वो लेते हैं, त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF में। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल था। जो जो बराबर हमें दिया है वो हमने लिख लेना है। पहले तो हमें दिया है कि BE बराबर CF है। ठीक है, ये हमें दिया है। फिर जो कॉमन सी बात हमें दिख रही है दोनों में, वो क्या है कि कोण A दोनों का क्या है, साझा है। तो कोण A बराबर कोण A, यानी कि इनका साझा कोण है। ठीक है, फिर अगली बात, यहाँ पे जो कोण है ये शीर्षलंब के, शीर्षलंब मतलब बिल्कुल की सीधी रेखा है, यानी कि 90 डिग्री कोण यहाँ पे बना हुआ है। तो यानी कि इसका कोण AFC, कोण AFC बराबर होगा कोण AEB। ठीक है, ये कैसे कोण है, ये 90 डिग्री के कोण हैं दोनों। ठीक है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे भी 2 कोण एक भुजा बराबर है, यानी कि ASA नियम से भुजा कोण भुजा कोण नियम से। ठीक है, त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF। ठीक है, यही आपने सिद्ध करना था भाग 1 में। ठीक है, अब क्योंकि भाग 2 में लिखेंगे हम, भाग 1 से
भाग 1 से ये दोनों सर्वांग समसिद्ध है, अतः ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम है तो इनकी भुजाएं ए बी और ए सी भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अब क्योंकि ए बी और ए सी भुजा बराबर है, इसीलिए त्रिभुज कैसी है, त्रिभुज ए बी सी कैसी है, समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो चुकी हैं, समद्विबाहु है। ठीक है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन।